देखिए, आज हम आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में ही आपका एक संकरण है जिसे हम कृत्रिम संकरण कहते हैं। तो कृत्रिम संकरण क्या है कि कृत्रिम संकरण में इस तकनीक में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि परागण के लिए केवल वांछित परागकणों का ही प्रयोग किया जाता है। पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए केवल वांछित परागकणों का ही प्रयोग किया जाता है तथा मादा वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से सुरक्षित रखा जाता है। कृत्रिम परागण में क्या होता है, कृत्रिम संकरण में क्या होता है कि जो स्वयं किया जाता है, जैसा कि मेंडल ने किया था मटर के पौधे पर। तो उन्होंने क्या किया था, ये तो आपको मालूम ही होगा कि मटर के पौधे को लेकर के उसमें उन्होंने नरभाग के परागकण जो है दो अच्छे पौधे से लेकर के और मादा में प्रवेश करवाए थे। वही चीज़ यहाँ पर है कि इस तकनीक में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि परागण के लिए केवल वांछित परागकणों का ही प्रयोग किया जाता है तथा वर्तिका को अवांछित परागकणों से सुरक्षित रखा जाता है। सबसे पहले इस क्रिया में दो आपके टॉपिक आते हैं, जिसे एक को तो विपुंसन कहते हैं, विपुंसन, और दूसरे को बैगिंग कहते हैं। ठीक, विपुंसन क्या है कि विपुंसन में किसी पुष्प के परागकोश को अलग कर देना, किसी पुष्प के परागकोश को अलग कर देना और अलग करने के बाद उसको वहां से हटा देना। ठीक, बैगिंग दूसरा शब्द आता है आपका बैगिंग। बैगिंग में क्या है कि जिस पुष्प के परागकोश को अलग किया है, जिस पुष्प के परागकोश को अलग किया है तो उसकी वर्तिकाग्र को ढक देना। काहे से ढकना, एक बटर पेपर की थैली है, वर्तिकाग्र की साइज के अनुसार अब हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से। पुष्प के स्ट्रक्चर तो हम आपको बार बार बता ही चुके हैं। ये तो आपको मालूम है, पूरा इसका मादा भाग है ये पूरा। ठीक है, अब ये जो क्या है, ये आपका परागकोश है। अब चूंकि ये चीज यहाँ पर देखनी है कि ये कृत्रिम परागण में विपुंसन की क्रिया हमेशा बाइसेक्सुअल के लिए होती है, द्विलिंगी पुष्प के लिए होती है, कभी भी यूनिसेक्सुअल के लिए नहीं होती। क्यों नहीं होती कि वहां पर यूनिसेक्सुअल है, जब पुष्प एक लिंगी है तो ये स्वाभाविक है कि वो या नर होगा या मादा होगा। ये तो आपको मालूम ही है, नर होगा या मादा होगा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर विपुंसन और बैगिंग केवल बाइसेक्सुअल पुष्प में, अर्थात जो मेंडल ने प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर किया था, वहां पर ये क्रिया अपनाई गई थी। मेंडल ने जो भी प्रयोग किया था वो कृत्रिम संकरण ही कराया था। और उस कृत्रिम संकरण में सबसे पहले तो उन्होंने उस फ्लावर के यानी मटर के फ्लावर में विपुंसन की क्रिया की। विपुंसन की क्रिया कैसे की कि उन्होंने ये इस तरीके से, ये परागकोश हो गया। ठीक है, अब चूंकि आपको ये मालूम है कि मटर का पौधा बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, तो उसमें क्या है कि उसमें नर और मादा दोनों भाग हैं, जब नर और मादा दोनों भाग हैं तो यहाँ पर कृत्रिम परागण में क्या है कि कृत्रिम परागण में उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया कि उस पुष्प के परागकोश को इसको काट लिया। ठीक है, अब क्यों काट लिया, क्योंकि अब उन्हें कृत्रिम परागण करना है, यानी अब किसी अच्छे पुष्प यानी अच्छे मटर के ही किसी अच्छे पुष्प के परागकण को लेकर के इसमें डालना है। अब इसको इन्होंने काट लिया, काटने के बाद क्या किया कि इसे अलग कर दिया। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पर इस क्रिया को विपुंसन कहा गया। ठीक है, नर भाग को अर्थात परागकोश को जब काट लिया तब इसे विपुंसन कहा गया। ठीक, अब बात आती है बैगिंग की। तो बैगिंग का मतलब होता है कि जब इसे विपुंसित कर दिया यानी परागकोश को काट लिया, अब इसकी जो वर्तिकाग्र है अर्थात नर मादा भाग है, इसको इसके साइज के हिसाब से एक थैली लेकर के ढक दिया। क्यों ढक दिया ये आपको मालूम है, क्यों ढक दिया, क्योंकि अब इस वर्तिकाग्र में कोई अवांछनीय
अवांछनीय परागकण ना आ जाएं, कोई अवांछनीय परागकण ना आ जाएं। और वहां पर भी देखिए कि परागकण के लिए केवल वांछित परागकणों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के संकरण में केवल वांछित यानी उपयोगी परागकण का ही प्रयोग किया जाता है, ना कि अवांछनीय, ना कि अनुपयोगी। इसलिए यहाँ पर यह किया गया कि इसके परागकोश को काट करके अलग कर दिया, तब इसे विपुंसन कहा गया। और इसकी वर्तिकाग्र को लेकर के एक बटर पेपर की थैली से इसकी साइज के अनुसार इसे ढक दिया और तब इसे बैगिंग कहा गया, अर्थात दूसरे शब्दों में इसे थैलीकरण भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे थैलीकरण कहते हैं। बैग कर दिया यानी बिल्कुल पैक कर दिया। क्यों कर दिया? इसीलिए कर दिया कि यहाँ पर किसी तरीके से किसी अवांछनीय, कोई दूसरे पुष्प के अवांछनीय परागकण ना आ जाए। ठीक है, मेंडल ने इस तरीके से कृत्रिम संकरण में इस तकनीक को अपनाया था, विपुंसन, जिसे अंग्रेजी में एमेस्कुलेशन कहते हैं। बैगिंग को बैगिंग यानी बोरा वस्त्रावरण भी कहते हैं, अर्थात थैलीकरण भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्रिया द्विलिंगी पुष्पों में ही है। बात आती है एक लिंगी पुष्प की, बात आती है एक लिंगी की। तो एक लिंगी में क्या है कि एक लिंगी पुष्पों में ये क्रिया नहीं है। एक लिंगी पुष्पों में क्रिया क्यों नहीं है कि वो तो नर और मादा दोनों अलग अलग है, वो तो नर और मादा दोनों अलग अलग है। तो वहां पर ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? कि वहां पर जो नर होगा तो वो बिल्कुल अलग होगा, मादा होगा तो बिल्कुल अलग होगा। अब वहां पर हम कहें कि नहीं, उन पुष्पों में भी एक भाग को काट दिया जाए, तो वहां पर काटा नहीं जाता है। वहां पर क्या होता है, जो मादा भाग होता है तो जो उसकी कलियां होती हैं, जो कलिकाएं होती हैं, तो जब वो मैच्योर होती हैं तो उन्हें पहले से पूर्ण रूप से ढक दिया जाता है, पूर्ण रूप से ढक दिया जाता है। वहां पर किसी तरीके से इवेस्कुलेशन नहीं किया जाता, वहां पर किसी तरीके से परागकोश को काटा नहीं जाता। क्यों नहीं काटा जाता? वहां पर कोई जरूरत नहीं। वहां पर मादा भाग के यानी जो भी मादा भाग तैयार हो रहा है, मादा पुष्प है, वो जब वो तैयार हो रहा है तो उसे पूर्ण रूप से ढक देते हैं। कब तक ढक देते हैं? जब तक कि नर भाग परिपक्व नहीं हो जाता है, जब तक नर पुष्प परिपक्व नहीं हो जाता। और जब अच्छा नर पुष्प परिपक्व हो जाता है तब क्या करते हैं कि इसको लेकर के यानी मादा पुष्प की वर्तिकाग्र को लेकर खोल करके उसके परागकणों को लेकर के और उस पर छिड़क देते हैं। और छिड़कने के बाद फिर उसे ढक देते हैं। कब तक? जब तक वो फल नहीं बन जाता। और फल के बाद तो आपको मालूम है कि बीज बन जाते हैं। ये इस तरीके से आपका कृत्रिम संकरण है। और कृत्रिम संकरण में विपुंसन और बैगिंग है। ठीक, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे पहले इसका प्रयोग मेंडल ने किया था मटर के पौधे पर। ठीक, ये प्रोसेस कृत्रिम संकरण वाली सबसे पहले मेंडल ने की थी मटर के पौधे पर। और यही करके ही आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो आगे पढ़ाएंगे। आगे जो चैप्टर आ रहा है कि जो उन्होंने क्रॉस करवाया था, क्रॉस कराने के बाद यानी दो पौधों को लिया था और दो पौधों के मध्य में जो क्रॉस कराया था, तो क्रॉस में क्या था कि क्रॉस के बाद उपरांत जो पीढ़ी निकल के आई थी, अर्थात जो पीढ़ी थी F1 पीढ़ी थी, तो F1 पीढ़ी कृत्रिम संकरण में ही थी। F1 जनरेशन निकली थी तो वो कृत्रिम संकरण में ही थी। ये तो आपको मालूम ही है कि दो पौधे लिए थे मटर के, लेकर के यानी एक के परागकण को लेकर के दूसरे की वर्तिकाग्र पर छोड़े थे। ठीक है।